हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो है विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं इनमें पंचायती राज एवं उनकी भूमिकाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। यह एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, तो जरूर से देख लेना। सर्वप्रथम कौन सा अभियान है, तो यह है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यह RGSA का पूरा नाम है। पूछा जा सकता है कि RGSA का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान संचालित है, जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी गई है। इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य की हिस्सा राशि 60:40 के रूप में कर दी गई है। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों के क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की केंद्रीय प्रवृत्ति योजना है। योजना अंतर्गत वित्तीय प्रावधान 60% दिया गया है और केंद्रीय अंश जो है वो है 40% के रूप में, राज्य अंश के रूप में दिया गया है। आगे है सतत विकास और हरित विकास। राजस्थान SDG सूचकांक का नवीनतम 5वां संस्करण 14 लक्ष्यों के 95 संकेतकों के आधार पर बनाया गया है। इस सूचकांक में 66.44 स्कोर के साथ झुंझुनू जिला शीर्ष पर तथा नागौर एवं सीकर जिले क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं। इस योजना में सर्वप्रथम जो जिला है वो तो है झुंझुनू, उसके बाद है नागौर और सीकर। रोजगार। राजस्थान में रोजगार विकास का केंद्र बिंदु रहा है, जो अपनी विविध आबादी के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के राज्यों में प्रयासों को दर्शाता है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है। बढ़ते औद्योगिक परिदृश्य के साथ राज्य ने श्रम बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS भारत और सभी राज्यों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी की दर थी 4.9%, जो कि जुलाई 2023 से जून 2024 में घटकर 4.7 हो गई थी। यह नौकरी के अवसरों में वृद्धि को दर्शाता है। जिलेवार प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है। सर्वप्रथम पर है अलवर, उसके बाद है भीलवाड़ा और जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। सबसे कम आय है जैसलमेर के अंदर। स्थिर है 2011-12 कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जैसलमेर के अंदर। आगे स्मार्ट सिटीज मिशन, यह चलाया गया था जून 2015 में, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह स्मार्ट मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों का विकास करना है जो बुनियादी ढांचे की सुविधा, निवासियों को उच्च जीवन गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और शहरी विकास के लिए स्मार्ट समाधान का उपयोग प्रदान करें। इसका उद्देश्य है कि अच्छा जीवन और स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और शहरी विकास की तरह ही स्मार्ट समाधान किया जाए, यही इसका उद्देश्य है। राजस्थान में 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए चुना गया था। इन 4 शहरों को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। प्रदेश में लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रही सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा योजना संचालित की जा रही है। आम जनता को 8 रुपए प्रति प्लेट की रियायती लागत पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 8 रुपए के अंदर शुद्ध और पौष्टिक भोजन करवाया जाता है अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत, जिसमें राज्य सरकार 22 रुपए प्रति प्लेट का अनुदान देती है।
अगली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है एवं इसके द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा भी देना है। यह संपूर्ण राज्य में संचालित की गई है। प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्व इच्छा से तैयार रहते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण गारंटी योजना के तहत मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा होने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 12 जिले में निवासरत शहरी जनजाति परिवारों, उदयपुर जिले में निवासरत कथोड़ी जनजाति परिवारों और राज्य के विशेष योग्य जनों को 100 दिन तक का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध किया जाता है। ये गांवों के अंदर रोजगार दिया जाता है 100 दिन का मनरेगा के रूप में। आगे है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री विकास मिशन शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य था 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनागत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के समांकों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि दी जाती है 1,20,000। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि दी जाती है 12,000। जो गांवों के अंदर शौचालय नहीं बनाया गया है, यह प्रधानमंत्री द्वारा 12,000 राशि दी जाती है शौचालय बनाने के लिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 मानव दिवस तक भी दी जाती है। व्यय राशि के अंदर वे राज्य सरकार के मध्य 60 से 40 अनुपात वहन करती है। केंद्र देता है 60% और बाकी का 40% जो है वो राज्य सरकार देती है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% राशि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित कार्य अनिवार्य है। मानवीय विधायकों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन के 20% तक की सिफारिश की जा सकती है। अगली योजना है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD, यह शॉर्ट नेम। राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा के सदस्य हैं। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। अगली है बायोफ्यूल प्राधिकरण। राज्य की बंजर भूमि में रतन जोत व अन्य समकक्ष अखाद्य तैलीय फसलों की खेती के द्वारा जैव ईंधन के उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में बायोफ्यूल नीति की घोषणा के पश्चात वर्ष 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया था। बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 2007 के अंदर। अगली योजना है राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। वर्ष 2016 में राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम कर दिया गया था बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड। बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था 11 फरवरी 2022 को।
राजस्थान बंजर भूमि एवं चारा के विकास बोर्ड के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया है। समितियों के सदस्य एवं अन्य हितधारकों की भूमिकाओं एवं दायित्वों के संबंध में समता अभिवर्धन के परियोजना से कार्यक्रम तथा गतिविधियों का निर्धारण किया गया है। अगली योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर राजस्थान को 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया था, जो 5 वर्षों तक लागू रहेगा। पहला चरण था 31 मार्च 2018 और दूसरा चरण था 2020 से 21, जो 5 वर्षों तक लागू रहेगा। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वर्ष 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में इसे पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित भी किया जा रहा है, जिसकी अवधि है मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। यह अवधि समाप्त हो गई है मार्च के अंदर। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना के अंतर्गत वित्त पोषण प्रावधान 60% केंद्र तथा 40% राज्य के रूप में है। अगली योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और अब वर्तमान में है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका योजना का प्रकार है पारिवारिक व्यक्तिगत। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य है चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सरकार एवं साथ ही निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान कर उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत के विरुद्ध परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस पॉलिसी का नया चरण शुरू हुआ था 30 जनवरी 2023 को, जहां बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रति वर्ष 1965 की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख का उपचार किया जा रहा है, जो 2 भागों में विभाजित है। मोड में 5.00 लाख तक और इस्ट मोड में है 20 लाख कवरेज प्रदान किया गया है। योजना अंतर्गत एक प्रत्यारोपण और कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए विशेष पैकेज भी शामिल किया जा सकता है, जैसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण और फेफड़ों का प्रत्यारोपण। भारत के अन्य राज्यों में भी प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रत्यारोपण उपचार सुविधा की अनुमति है। बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर उपचार के 73 पैकेज भी योजना में शामिल किए गए हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2013 के अंदर। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से लागू की गई। राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में ये योजना शुरू की गई थी। निरोगी राजस्थान अभियान। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 18 दिसंबर 2019। इस योजना का प्रकार है सामूहिक और गतिविधियां संचालन की जा रही हैं। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल, महिला स्वास्थ्य जैसे एनीमिया, कुष्ठ रोग, स्तन एवं बच्चेदानी का कैंसर तथा महामारी, मौसमी संचारी रोग, किशोरावस्था स्वास्थ्य, एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, महावीर एवं स्वच्छता ध्यान में रखते हुए, गैर संचारी रोग, जीवन शैली आधारित मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, मनोरोग, हृदय रोग,
पक्षाघात, कैंसर एवं फेफड़े संबंधी रोग। टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण। व्यसन रोग दवा, शराब, ड्रग्स व तंबाकू, खाद्य पदार्थ एवं मिलावट, प्रदूषण इत्यादि, इनको रोकने के लिए योजना चलाई गई थी, निरोगी स्वास्थ्य अभियान। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी स्वास्थ्य राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के विस्तार के रूप में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले सभी इंडोर और आउटडोर मरीजों को आवश्यक दवाओं और जांच की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची के अनुसार 1242 औषधीय, 429 सर्जिकल आइटम और 157 सूचर्स आइटम सूचीबद्ध किए गए हैं। सूचीबद्ध दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में दवाओं के परीक्षण द्वारा आपूर्ति की जा रही है। दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित भी की गई है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम को RMNCH प्रजनन, मातृ, नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य रणनीति के तहत किशोरों के मजबूत और सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम यह प्रारंभ में राजस्थान के 12 उच्च प्राथमिकता वाले 332 सुविधाओं में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, उज्ज्वल क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें से उक्त क्लिनिक 314 स्थानों पर कार्यरत हैं। 332 स्वास्थ्य संस्थानों में से 158 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, 157 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, 1 मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर, 10 जिला अस्पतालों पर, 6 उप जिला अस्पतालों पर उक्त क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। आगे है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सहयोग एवं उपहार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति और अल्पवयस्क वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 उपहार स्वरूप दिए गए हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन्य व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में 21,000 दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000, यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। अगली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2009 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सूचीबद्ध BPL परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिला पेंशन की पात्र है। 1,000 प्रति माह पेंशन 40 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम है और 1,500 प्रति माह 75 वर्ष व अधिक आयु पेंशन देय है, जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशन को 300 रुपये एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन को 500 प्रति माह केंद्र तथा शेष राशि देती है राज्य सरकार द्वारा। अगली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा 24 नवंबर 2009 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सूचीबद्ध
बीपीएल परिवार के व्यक्ति जो बहु निःशक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष व उससे अधिक है। पेंशन के पात्र 1000 प्रतिमाह पेंशन 18 वर्ष व अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनधारी हैं। 1250 प्रति माह 75 वर्ष से अधिक आयु पेंशन देय है, जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशन को 300 एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन को 500 केंद्र देती है और बाकी की जो शेष राशि है वो राज्य सरकार देती है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में 1000 प्रति माह पाने के लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस योजना में 1000 प्रति माह पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से अधिक है पेंशन दी जा रही है। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 से कम हो। मुख्यमंत्री विशेष योजना सम्मान पेंशन योजना। इस योजना में विशेष योग्यजनों को 1000 प्रति माह 75 वर्ष से कम आयु पेंशन देय है। 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1250 प्रति माह पेंशन दे एवं कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन व्यक्ति को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है और नामित मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित सभी सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रति माह 1500 रुपये पेंशन दी जाती है। लाभार्थी को सभी स्रोतों से वार्षिक आय 60,000 से कम दी जाती है कम हो। लघु एवं सीमांत वर्गजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। लघु एवं सीमांत वर्ग कृषकों में जिन महिलाओं की आयु 55 वर्ष व अधिक पुरुषों की 58 वर्ष व अधिक हो वृद्धजन सम्मान में पेंशन दी जाती है 1000 प्रति माह। पालनहार योजना। पालनहार योजना 10 श्रेणियों के अंतर्गत रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की एक प्रमुख नगद हस्तांतरण योजना है। प्रारंभ में यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इस सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए शुरू कर दिया गया था। समय के साथ इस योजना के अंतर्गत 9 श्रेणियां और शामिल की गई जिनके माता पिता दोनों आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हों या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो। इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई और माता आजीवन कारावास काट रही हो, वो विधवा के बच्चे होते हैं। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा व अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं रीट परीक्षा आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी कनिक सहायक व उक्त लेवल की अन्य परीक्षाएं कांस्टेबल परीक्षा इंजीनियर मेडिकल क्लैट सीएफसी सीएसटी एवं सीएफएफएससी की परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने हेतु वर्ष 2021-22 प्रारंभ की गई थी। यह योजना है जो निजी जाति के होते हैं उन्हें कोचिंग और कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं विभिन्न नौकरियों के लिए। उक्त योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्य जन जिनके परिवार की वार्षिक आयु है 8 लाख से कम या माता पिता राजकीय सेवा में हो, जिनका पे मैट्रिक्स लेवल तक का हो पात्र हैं। वर्ष 2023-24 में 20.3
353 विद्यार्थियों ने योजना अंतर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दी थी। आगे है सिलिकोसिस पॉलिसी। खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के संपर्क में आने से श्रमिक एवं लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है। इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, उनके पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण के लिए उपाय अपनाए जाएंगे। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण एवं पुनर्वास के लिए 3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित की मृत्यु पर उसके परिवार के आश्रित को 2 लाख प्रदान किए जाते हैं। पीड़ित को 1500 प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। मृतक की विधवा को उनकी आयु वर्ग के अनुसार 1150 से 1500 की विधवा पेंशन प्रदान की जा रही है। पालनहार योजना के तहत परिवार को अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार 750 से 1500 मासिक एवं 2000 वार्षिक एक मुश्त की सहायता दी जाती है। पीड़ित और उसके परिवार को NFSA जैसे सभी BPL सुविधाओं की आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह लाभ होगा। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी है। सिलिकोसिस पॉलिसी के अंतर्गत मार्च 2024 तक 51,778.80 लाख व्यय कर 17,245 सिलिकोसिस पीड़ितों परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। अगली है महिला शक्ति उड़ान योजना। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के संबंध में महिलाओं और लड़कियों में जागरूकता पैदा करना एवं मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। इस योजना में लगभग 1.51 करोड़ किशोरियों महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा की गई है। ये एक प्रमुख योजना है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने के लिए अपेक्षा करती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य की जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं वित्तीय सहायता प्रदान करने की पात्र है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक संरक्षण को 6 किस्तों में कुल 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे जरूरतमंद परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निःशुल्क पंजीयन के आधार पर 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के साथ प्रारंभ की गई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 125 कर दिया गया है दिवस। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ हुई थी 2011 के अंदर। राज्य सरकार देती है इसमें 40% और केंद्रीय सरकार देती है 60%। योजना का प्रकार है पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामूहिक। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ हुआ था 19 जून 2019 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 749 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 89,570 नामांकन हो चुके थे। इन विद्यालयों की लोकप्रियता एवं इनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों एवं विद्यालय की मांग को देखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए जाने की घोषणा वर्ष 2022-23 के बजट में की गई थी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। इसका प्रकार है पारिवारिक। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विकास पर आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। राजस्थान के मूल निवास को यही सहायता दे है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता है। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थी की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपए सहायता है। कन्या के 10वीं पास पर 10,000 और 12वीं पास पर 20,000 की अतिरिक्त सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ये शुरू हुई थी 2013 को। योजना का प्रकार है व्यक्तिगत। योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निश्चलता, कुष्ठ रोग, मुक्त श्रवण शक्ति का मानसिक विमदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसकी स्वयं को सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपए तक हो, पेंशन का पात्र होगा वो। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहर या कथोड़ी खेरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। पालनहार योजना ये चलाई गई थी 2004-5 में। योजना का प्रकार है व्यक्तिगत। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल, पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, न्यायिक परिवार से प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन्य माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। पालनहार परिवार को वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की अधिकतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से कम। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों। वित्तीय वर्ष 2022-23 से पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपए, 6 से 18 वर्ष वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को राजस्थान की मूल निवासी हो जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोत से कुल वार्षिक आय 18,000 रुपए से कम हो, वो पेंशन ले सकती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ये शुरू की थी 2013 के अंदर। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो ये सेम ये वापस से देख लेना। अगली योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड योजना प्रारंभ की थी 17 दिसंबर 2019 को। अवधि तक मान्य है 31 मार्च 2024 तक। योजना 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि से योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान तथा राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए बड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दी जाने का प्रावधान है।
कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगली योजना MSME अधिनियम स्वयं प्रमाणीकरण है। इसका प्रारंभ हुआ था 2019 में। राज्य सरकार देती है 40% और केंद्रीय सरकार देती है 40%। प्रदेश में MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण अधिनियम लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियां उद्यमी को प्राप्त करनी होगी। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, इसका प्रारंभ हुआ था 2019 में। योजना का प्रकार है व्यक्तिगत। युवाओं को बेरोजगारी के देश में मुक्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी 2019 से यह योजना शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने युवाओं में योजना की लोकप्रियता को देखते हुए वर्तमान में 1,60,000 की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 2 लाख कर दिया गया है। योजना को बेहतर बनाते हुए एम्प्लॉयबिलिटी बनाने की दृष्टि से मात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। पुरुष को 4,000 प्रतिमाह और महिला दिव्यांग ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।